नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य पूरे देश में इस वक्त यूजीसी बिल के समर्थन में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और यह खबर गोदी मीडिया से पूरी तरह से गायब है। और गोदी मीडिया से तो गायब ही है, हमको ऐसा लगता है कि ओबीसी एससी एसटी समाज के जितने लोगों को समर्थन देना चाहिए वे लोग भी इसको लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यूजीसी बिल के समर्थन में जो लोग समर्थन दे रहे हैं, जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उनकी मेहनत भी रंग ला रही है। मेहनत ऐसा रंग लाई है दोस्तों कि 2 राज्यों में यूजीसी बिल लागू हो गया है। किन किन राज्यों में लागू हुआ है, नोटिफिकेशन क्या है, और जब उन राज्यों में लागू हुआ है तो किस तरह से ऐसे जातिवादी लोग इस बिल के विरोध में उतर आए हैं, एक बार फिर से उसको भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं लेटर दिखा रहा हूँ और लोग इस मसले को लेकर के 2 तारीख 2 महीना 2026 दिनांक का है दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन की ओर से उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को जारी कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से 2026 यूजीसी आया है उसी प्रकार से यहाँ पर लागू तो किया गया है, लेकिन 2026 ना लागू करके 2023 लागू किया गया है। 2026 और 2023 में अंतर क्या है, इसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं 2023 में जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायत का निवारण विनियम 2023 के अनुसार यहाँ पर लागू होगा। और एक लेटर आप लोग देख सकते हैं, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, यहाँ पर दोस्तों 4 फरवरी को लागू कर दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या है, और इसके भी विरोध में लोग उतर आए हैं। इनको तो आप जानते होंगे, इनका नाम है एडवोकेट अनिल मिश्रा। अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रति जलाने को लेकर, मतलब कि कागज़ पर छपी छपाई प्रति को जलाने को लेकर इनको जेल में भेजा भी गया था। और आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा इसके विरोध में उतर आए हैं, यानी कि जो 2023 लागू हुआ है, बताया जा रहा है हूबहू वही है, लेकिन 2026 और 2023 में अंतर है और पहली जीत माना जा रहा है। अगर अलग अलग राज्य सरकारें लागू कर रही हैं, थोड़ी बहुत कमी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरा लागू भी होगा। दोस्तों देख सकते हैं, गजब है बीजेपी की चालाकी। बीजेपी की चालाकी गजब है कह रहे हैं, और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी 2026 के नियमों पर साफ तौर पर रोक लगा दी तो सरकार को संदेश स्पष्ट था, मनमानी नहीं चलेगी। यानी कि बीजेपी को लेकर घेर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार और बीजेपी आरएसएस की कार्यशैली तो सब जानते हैं। जो ठान लिया उसे किसी ना किसी रास्ते से लागू करके ही दम लेते हैं। मतलब इनका कहना है कि बीजेपी बहुत चालाक है, आरएसएस और बीजेपी की कार्यशैली को सब जानते हैं, और ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो चाह लेती है उसको तो किसी ना किसी रास्ते से कर ही लेती है। यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखिए, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में यूजीसी 2023 के नियम लागू करने का फरमान जारी कर दिया गया, जबकि ये नियम भावना और संरचना में यूजीसी 2026 जैसा ही है। मतलब कि 2026 जैसा ही है, इनका कहना है। इन नियमों के तहत एससी एसटी ओबीसी वोमेन पीडब्ल्यूडी और अल्पसंख्यक वर्गों को तो संरक्षण दिया गया है। मतलब कि एससी को दिया गया है, एसटी को दिया गया है, ओबीसी को दिया गया है, महिलाओं को दिया गया है और पीडब्ल्यूडी को दिया गया है और अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। लेकिन जनरल जो सामान्य कैटेगरी है दोस्तों, उनको पूरी तरह से बाहर रखा गया है। यानी कि इनका कहना है कि 2026 जो यूजीसी केंद्र सरकार नहीं लागू कर पाई, जिसको सुप्रीम कोर्ट में अटका दिया गया, अब केंद्र सरकार की बीजेपी शासित राज्यों में इसको लागू कराया जा रहा है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2026 पर रोक लगाई तो सरकार बोली ठीक है 2026 नहीं छुएंगे, लेकिन 2023 को तो अभी खुला है, उसी को हम लागू कर देंगे। वाह, क्या गजब का संविधान सम्मान है। यही नहीं,
ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नियम तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में लागू कर दिया गया है, जहां भी बीजेपी की ही सरकार है। मतलब कि भागलपुर बिहार में भी लागू कर दिया गया है और मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। इन्होंने आगे कहा है, ऊपर से मीठी बातें, अंदर खाने वही भेदभावपूर्ण यूजीसी व्यवस्था लागू और आम छात्रों को पता भी नहीं चलने दिया। अब साफ है कि सरकार को जन आक्रोश से नहीं, सिर्फ अपनी जिद और एजेंडे से मतलब है। मतलब कि इनका कहना है कि लागू कर दिया गया, राज्य सरकारों द्वारा लागू करा दिया गया, 2026 ना लागू करा करके 2023 को लागू करा दिया गया। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरा ट्वीट इनका, देखिए आप लोग। यूजीसी 2026 के खिलाफ निर्णायक संघर्ष शुरू हुआ। यूजीसी के तानाशाही और जन विरोधी 2026 के नियमों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठी है। यह सिर्फ नियमों का मुद्दा नहीं, यह छात्रों, शिक्षकों और समान अवसरों पर सीधा हमला है। सरकार को साफ संदेश है, दमन नहीं संवाद चाहिए, अड़ियल रवैया नहीं, यूजीसी 2026 का रोल बैक चाहिए। अगर सरकार बहरी बनी रही तो यह आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक जाएगा, जो 2023 लागू किया गया है। ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है, जहां पर दोस्तों इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। और जब धरना प्रदर्शन दिया तो दोस्तों ये 2023 और 2026 है क्या, यूजीसी गाइडलाइन को लेकर आया बड़ा अपडेट। उच्च शिक्षा विभाग का आदेश जारी, छात्रों की शिकायतों का निवारण यूजीसी विनियम 2023 को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है। यहां पर कहा गया है शासन, मध्य प्रदेश शासन की ओर से, कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि अगर विश्वविद्यालय लापरवाही करेगा, कॉलेज के नियमों को नहीं मानेगा, शासन के नियमों को नहीं मानेगा, तो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों को बताए शिकायत कहां करना है, यानी कि शासन ने यूजीसी को कहा है कि छात्रों को बताएं कि विश्वविद्यालय को कहा गया है कि छात्रों को बताएं, वेबसाइट बताएं, प्रोस्पेक्टस में एसजीआरसी के सदस्यों के नाम, पद नाम, संपर्क विवरण, लोकपाल का नाम, पता, ईमेल आईडी तथा कार्यकाल स्पष्ट रूप से संदर्भित प्रदर्शित करना होगा। इसमें सारी चीजें आपको भरना है। प्रवेश से 60 दिन पहले प्रोस्पेक्टस जारी करना होगा। जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनको प्रोस्पेक्टस लागू करना होगा। बताना पड़ेगा पाठ्यक्रमों का विवरण क्या है, सीटों की संख्या क्या है, योग्यता मानदंड क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, पूरी फीस संरचना, रिफंड निधि, जुर्माना, संकाय की योग्यता, बुनियादी ढांचा, हॉस्टल, लाइब्रेरी, रैंकिंग रोधी नियम, पूरी जानकारी देना पड़ेगा। भ्रामक जानकारी पाए जाने पर शिकायत की जा सकेगी। और इसी मसले को लेकर के डॉक्टर नेहा दास ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यूजीसी 2026 पर रोक लगा दी और 2012 लागू कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश विश्वविद्यालयों में 2023 के नियम लागू हुए जो बिल्कुल 2026 जैसे हैं। यहाँ भी भेदभाव के अंतर्गत SC ST OBC वोमेन PWD और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम हैं, मतलब मुसलमानों को भी प्रोटेक्शन है, सिर्फ जनरल हिंदू लड़कों को प्रोटेक्शन नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यूजीसी कानून लागू कर दिया गया है, यूजीसी कानून लागू कर दिया गया है, लेकिन अब कॉलेजों को लोकपाल का आदेश मानना अनिवार्य। छात्रों की झूठी शिकायतों पर होगी सख्त कार्रवाई। अगर कोई छात्र झूठी शिकायत करता है तो सख्त कार्यवाही होगी। तो दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका फायदा भी मिला कि 2 राज्यों में यूजीसी बिल लागू हुआ, आंशिक पार्ट ही लागू हुआ है, पूरा नहीं लागू हुआ है। तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि पहली जीत है, अभी पूरी जीत हासिल करना बाकी है। आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।